हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में आप सभी का वेलकम। इस बार की वीडियो का टॉपिक सैम विंचेस्टर भाई ने दिया है। उनकी इमेजिनेशन में यह आया है कि अगर हिंदू गॉड की बैटल जापानीज गॉड के साथ हो जाए तो क्या होने वाला है, या फिर उनमें से कौन ज्यादा ग्रेट है। वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस बैटल का मकसद किसी भी धर्म जाति को ठेस देना नहीं है, ये खाली हमारी इमेजिनेशन है। तो वीडियो को सीरियसली ना लेकर वीडियो को एंजॉय करें। हमारे इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि गॉड आपस में लड़ जाते थे, फिर चाहे वो शिव भगवान और विष्णु भगवान क्यों ना हो, राम भगवान और हनुमान भगवान भी क्यों ना हो। जैसा कि हमने महाभारत में भी देखा, धर्म की रक्षा करने के लिए कितने बड़े बड़े वीर लड़ पड़े थे और ये कितना बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें भीष्म पितामह जैसे वीर योद्धा अधर्म की ओर से लड़े थे क्योंकि वो उनका कर्तव्य था। गॉड भी अपने वचन के कारण आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन मान लो जापानीज गॉड और हिंदू गॉड के बीच किसी वजह से बैटल हो जाती है, तो इनमें से कौन जीतने वाला है। दोस्तों, बैटल करवाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों, जापान में कोई नए गॉड नहीं है जैसे नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी में होते हैं। वो उन्हीं को पूछते हैं जो हिंदू लोग पूछते हैं। देश और भाषा अलग होने से गॉड के नाम थोड़े अलग हैं, लेकिन उनकी कहानियां और उनके काम बिल्कुल एक जैसे हैं। उनकी पूजा करने का ढंग भी हमारे जैसा है। सरस्वती माता शिक्षा, म्यूजिक एंड आर्ट की गॉड है, जो क्रिएटर की पत्नी है, यानी कि ब्रह्मा जी। बिल्कुल जापान में इन्हीं को पूजा जाता है, लेकिन उनका वहाँ नाम बेंजाइतन सामा है, जिनकी मूर्तियों की बनावट भी बिल्कुल सरस्वती माता जैसी है। भारत में उन्हें सरस्वती माता के नाम से जाना जाता है, बल्कि जापान में उनका नाम है बेंजाइतन सामा। भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के गॉड माने जाते हैं, और किसी भी काम को करने से पहले गणेश पूजा की जाती है, यानी कि गणेश भगवान सर्वप्रथम पूज्य है। जापान में इन्हीं को कंगाइतन के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गॉड एक ही है, लेकिन देश अलग होने से, भाषाएं अलग होने से गॉड के नाम बदल गए। तो जैसा कि हमारे मन में आया था, अगर जापानीज गॉड और हिंदू गॉड्स किसी वजह से आपस में लड़ जाएं तो क्या होने वाला है। दोस्तों, इस बैटल से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही हैं और खुद से कोई बैटल के कोई कैसे जीत सकता है। जो यहाँ है वो जापान में उसी अलग नाम से कोई और नहीं, वही है। तो इस बैटल का रिजल्ट इक्वल रहने वाला है। दुनिया में पहले कोई धर्म नहीं हुआ करता था, बस गॉड और उनके बच्चे ही पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन समय के साथ धर्म बनने लगा, लेकिन जो पहले से उन्हीं गॉड को मानते थे उन्हीं को हिंदू बोला जाता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सभ्यता है, क्योंकि जब ये पृथ्वी की रचना हुई थी तब गॉड हमें जीने का तरीका समझाने आए। सबका मालिक एक ही है, फिर चाहे देश अलग अलग क्यों ना हो। बाद में भी नए गॉड आए, लेकिन वो भी त्रिदेवों के ही रूप होंगे या उनके वंशज होंगे। मैंने आपसे जो भी बोला है ये बहुत रिसर्च करने के बाद ही बोला है। आपको क्या लगता है? अपनी बातें कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स लिख के बता देना। मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड से बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉर्ड हनुमान वर्सेस थॉर। एक भाई को बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, और उन्हें नहीं मुझे भी, कि अगर हनुमान भगवान और थॉर की लड़ाई हो जाती है तो इनमें से कौन जीतने वाला है। इस टॉपिक की यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल भी है, लेकिन उन भाई को उस वीडियो से संतुष्टि नहीं हुई है। हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। मैं अपनी वीडियो को सुबह के 10 बजे प्रीमियर करता हूँ। अगर आपको टाइम हो तो आप उस समय लाइव आ सकते हैं और चैट में अपनी बातें रख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। और मैंने यूट्यूब पर एक स्टोरी डाली है, डेविल किंगडम, जिसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये स्टोरी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली स्टोरी से लिंक्ड है। इस स्टोरी का तीसरा पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।